हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, इस मामले को जानने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि यह मामला अपने ही यहां कर है और ऐसे मामले रेयरेस्ट होते हैं। दोस्तों, इस निर्णय में बिल्कुल लीक से हट करके फैसला हुआ है। जो पति है, पति के पक्ष में फैसला हुआ है। पत्नी को आदेशित किया गया है कि पति को हर महीने गुजारा भत्ता दे। उसके बाद पत्नी हाईकोर्ट में गई है, हाईकोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दिया। हाईकोर्ट ने भी कहा कि पति को परमंत गुजारा भत्ता दो और उसके बाद फाइनली जो है एकमुश्त राशि बांध दी जाएगी या परमंत बांध दी जाएगी। लेकिन हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के ही फैसले को बरकरार रखा और पति के मेंटेनेंस को कायम रखा। पत्नी को आदेशित किया कि पति को प्रतिमाह मेंटेनेंस दे। अब दोस्तों, ऐसा क्या इस मामले में था, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे हस्बैंड ने फाइट करी, किन चीजों को लेकर के आया और कैसे उसके पक्ष में इतना बड़ा निर्णय हो गया जो कि बिल्कुल लीक से हट कर है। और ऐसा भी नहीं है कि ये 10 साल पुराना निर्णय है कि आप कहें कि सर पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता। अभी दोस्तों हाल ही का निर्णय है, कुछ ही समय पहले का। तो इसलिए दोस्तों आपके लिए निर्णय बहुत ही यूजफुल हो सकता है। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा, सारे फैक्ट्स को ध्यान से समझिएगा और अगर आपको लगता है आपके मामले में ऐसा कुछ यूज हो सकता है तो आप इसको यूज करके लाभ उठाइए। दोस्तों, इस मामले में दोनों पक्षकारों का विवाह 1992 में हुआ था। कुछ ही समय के बाद पत्नी ने क्रियोलिटी के आधार पर अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल किया और सन 2015 में नांदेड़ कोर्ट ने डाइवोर्स की डिक्री पत्नी के हक में ग्रांट कर दी। पति ने अपनी तरफ से नांदेड़ कोर्ट में एक याचिका दायर करी और पत्नी से पर मंथ 15,000 रुपए स्थायी गुजारा भत्ता के तौर पर मांगे। अब पति ने अपनी तरफ से यह तर्क दिया कि उसके आय का कोई साधन नहीं है, कोई उसकी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है और जो पत्नी है वो MA B.Ed है और वो एक स्कूल में अध्यापिका के तौर पर कार्य कर रही है। पति ने यह भी दावा किया कि पत्नी की पढ़ाई में भी उसने काफी हेल्प की थी और उसको डिग्री दिलवाने के चक्कर में उसने अपनी सारी कई महत्वाकांक्षाओं का गला घोट दिया था। और साथ ही पति ने बताया कि वर्तमान समय में ना तो कोई नौकरी कर रहा है, ना ही उसके पास कोई चल और अचल संपत्ति है और ना ही उसकी कोई स्वतंत्र आय का साधन है। पत्नी 30,000 रुपए प्रतिमाह कमाती है, मूल्यवान घरेलू सामान भी उसके पास है और अचल संपत्ति भी है। अब पत्नी ने इस याचिका का अपनी तरफ से विरोध किया था और अपना वर्जन वो कोर्ट में लेके आई थी कि पति गलत बता रहा है कोर्ट को। पति जो है वो किराने की दुकान चलाता है और वो एक ऑटो रिक्शा का मालिक भी है और उसको किराए पे देकर के उसकी वहां से भी आय होती है और इस विवाह से उसको एक बेटी भी है और वो बेटी भी पत्नी पर ही निर्भर है। अब पूरे मामले को देखते हुए कोर्ट ने पति की बात को सही पाया और 2017 में 3,000 रुपए पर मंथ देने का ऑर्डर कर दिया। पत्नी को कहा कि आप प्रतिमाह अपने पति को 3,000 रुपए भरण पोषण के दीजिए। इसके बाद 2019 में एक ऑर्डर और किया गया जिसमें कोर्ट ने पत्नी जहां पर पढ़ाती थी वहां के हेडमास्टर को ऑर्डर किया कि 5,000 रुपए प्रतिमाह की सैलरी में से कोर्ट में जमा कराया जाए। अब पत्नी ने इन दोनों ही आदेशों को हाईकोर्ट में जाकर के चैलेंज किया। अब हाईकोर्ट ने पूरे मामले को देखने के बाद धारा 25 का हवाला दिया। धारा 25 के अनुसार पति या पत्नी जो कि बेसहारा हो, जिसके पास आय का कोई साधन ना हो, वो अपने दूसरे पार्टनर से भरण पोषण की मांग कर सकता है। और धारा 24 में कोर्ट ने जो अंतरिम की राशि बांधी है, इंटरिम भरण पोषण बांधा है, जो पत्नी पति को देगी वो बिल्कुल सही है। और सेक्शन 25 के अंतर्गत वो वन टाइम एलिमनी भी बांध सकती है या फिर पर मंथ के हिसाब से भी मेंटेनेंस बांध सकती है। यानी कुल मिलाकर के हाईकोर्ट ने यह माना कि पत्नी के द्वारा पति को जो गुजारा भत्ता देने का आदेश हुआ है वो बिल्कुल सही है और इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू होता रहेगा। अब दोस्तों, आम धारणा यह है कि सेक्शन 24 का राइट भी पत्नी के पास है, मेंटेनेंस मांगने का राइट भी पत्नी के पास है, सब चीजों का राइट पत्नी के पास है और पति अपनी तरफ से आगे प्रोसीड ही नहीं करता। तो अपना मजाक ना बन जाए कोर्ट के अंदर, ये सोच करके जो हस्बैंड होता है वो अपनी तरफ से स्टेप ही नहीं उठाता, जबकि कानून क्या कहता है उसको देखिए। और जो लोग स्टेप उठाते हैं, अगर भाई क्या होगा, ज्यादा रिजेक्ट ही तो हो जाएगा, हो गया तो हो गया, लेकिन अगर एक्सेप्ट हो गया तो इस प्रकार का जजमेंट बन जाता है जिसको पूरा देश देखता है और उससे इंस्पायर होता है। इसलिए दोस्तों, कानून दोनों पक्षकारों के लिए है। अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप मोहताज हैं, बेसहारा हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन सामने वाली आपकी वाइफ अच्छी जॉब करती है, तो आप उससे भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, एलिमनी क्लेम कर सकते हैं। और दोस्तों, इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।